नमस्ते मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मायर देश में मैं राहुल चित्तोड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं बैजनाथ महादेव सिसारमा। जी हाँ दोस्तों, मायर देश ने जो श्रावण मास में उदयपुर के प्रमुख शिवालयों के दर्शन की जो सीरीज प्रारंभ करी थी, उसी श्रृंखला में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं बैजनाथ महादेव। जी हाँ दोस्तों, यह उदयपुर शहर के नज़दीक सिसारमा गांव में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर और शानदार बना हुआ है और यहाँ पर कुछ पुराने शिलालेख भी हैं और मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। यह प्रमुख उदयपुर शहर का प्रमुख शिव मंदिर भी माना जाता है और इसकी ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं और यह बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन करने से कई भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और इसका जो शिवलिंग है वह बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही चमत्कारिक यह शिवलिंग है। और यहाँ के पुजारी जी से भी हमने बात करी, वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया से दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए आगे भी इसी प्रकार की रोचक जानकारी लाने के लिए प्रेरित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, डबल स्टोरी यह मंदिर बना हुआ है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यह उस जमाने में भी कितना भव्य और विशाल बनाया गया है। इसी मंदिर में एक प्राचीन बावड़ी भी है और एक तोरण द्वार भी बना हुआ है जो कि बहुत ही प्राचीन है। यज्ञशाला भी यहाँ बनी हुई है और हनुमान मंदिर भी बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप दर्शन कर रहे हैं बैजनाथ महादेव के। बहुत सुंदर यह शिवलिंग बना हुआ है। मंदिर के बाहर नंदी देवता विराजमान है। काले पत्थर के यह नंदी देवता बने हुए हैं। यह मंदिर का मुख्य सभा मंडप और गर्भगृह पंचायतन शैली में यह मंदिर बना हुआ है। के पिलर्स पर बहुत सुंदर नक्काशी करी गई है और पीचक आदि बहुत शानदार बनाए गए हैं। घंटियों की रचना भी उन पिलर्स पर करी गई है। कमल के फूल आदि बनाए गए हैं। मंदिर बहुत पुराना मंदिर है यह। इस मंदिर के सभा मंडप में आप देख सकते हैं कितने सारे पिलर्स बने हुए हैं, क्योंकि यह 2 मंजिला मंदिर है तो आप सोच सकते हैं कि इसको बनाने में कितनी उन्नत कारीगरी उस समय करी गई होगी। बहुत सुंदर यह मंदिर बना हुआ है। इसका सभा मंडप आप देख रहे हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक घटना हमें ध्यान में आती है कि जब अंग्रेज अधिकारी इस क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने सिसारमा गांव वासियों से प्रमाण मांगा था कि आसपास के सभी गांव लगान देते हैं लेकिन सिसारमा के ग्रामवासी लगान क्यों नहीं देते हैं। तो महाराणा और अंग्रेज अधिकारी ने ग्रामवासियों को 3 दिन की मोहलत दी कि 3 दिन में आप इसका प्रमाण प्रस्तुत करो और अगर आप प्रमाण प्रस्तुत कर पाए तो हम यहाँ का लगान माफ़ कर देंगे। तो इस स्थिति में इस सिसारमा के ग्रामवासी भगवान बैजनाथ महादेव के मंदिर में आकर बैठ गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे कि हे प्रभु, हमें इस संकट से निकालो। तो जब तीसरा दिन हुआ तो उस दिन शाम के समय एक वानर आया और मंदिर के बाहर जो बावड़ी बनी हुई है उस बावड़ी के तोरण द्वार के ऊपर से सीधा उस बावड़ी में छलांग लगाता है और बावड़ी के अंदर से सोने का ताम्रपत्र निकाल के लाता है और महाराणा और उन अंग्रेज अधिकारी को देता है। तो उस ताम्रपत्र में यह लिखा है कि यह भगवान राम के द्वारा स्थापित यह मंदिर है, शिवलिंग है और भगवान राम ने ही इस गांव के ब्राह्मणों को यह भूमि दान करी है, अतः इनसे लगान न वसूला जाए। और ऐसा उस ताम्रपत्र में लिखा गया था। यह एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना थी जो कि एक साक्षात चमत्कार को दर्शाती है। मंदिर में ब्रह्मा
भगवान कार्तिकेय आदि की मूर्तियां स्थापित है। यह मंदिर देखिए आप, इतना विशाल है। इसकी दीवारों पर ऋषि मुनियों की मूर्तियां बनी हुई है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर गणेश जी और काल भैरव की भी प्रतिमा स्थापित है। बहुत सुंदर इसकी नक्काशी करी गई है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह जी की माता बाईजीराज देव कंवर ने करवाया था और 1716 ईस्वी में इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। प्रतिष्ठा के समय उन्होंने तुलादान भी किया था, जिसमें चिमनी बाई उनके साथ बैठी थी और उनके समेत उन्होंने स्वर्ण का तुलादान किया। और महाराणा ने भी उस समय प्रतिष्ठा के समय बहुत सारा धन गांव के निवासियों और पुरोहितों ब्राह्मणों को दान में दिया था। तो यह मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है और इसकी प्राचीनता का अनुमान भी आप इसी से लगा सकते हैं। आगे की कुछ और जानकारी भी हम आपको इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं उन्हीं के द्वारा सुनाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, कृपया करके पूरी वीडियो देखिए। अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। बहुत सुंदर प्रतिमाएं इसकी दीवार पर बनी हुई हैं, मंदिर के पृष्ठ भाग में भी बनी हुई हैं। शानदार नक्काशी करी गई है, गोखड़े, ध्वजादंड आदि बहुत सुंदर हैं। और यह प्राचीन मंदिर है, 1716 का निर्माण काल माना जाता है, लेकिन उससे भी पुराना यह मंदिर है। भगवान राम के समय की सीसारमा गांव सीताराम शब्द का अपभ्रंश माना जाता है। सीताराम सीसारमा, तो यह भी एक अपभ्रंश है। यहाँ पास ही में सीता माता का भी मंदिर बना हुआ है, उसके भी हम आपको किसी दिन वीडियो में दर्शन करवाएंगे। मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, आप देखिए। इसी मंदिर में बिल्वपत्र का वृक्ष भी लगा हुआ है और इसकी दीवारें के गुंबद आदि सुंदर बने हुए हैं। जो इसकी जालियां बनी हुई हैं वो भी सुंदर है। इसका सभा मंडप बहुत सुंदर बना। यह उस बावड़ी के पास तोरण द्वार बना हुआ है। उसी बावड़ी में से वह वानर ताम्रपत्र लेकर निकला था और उसका प्रमाण राजा और अंग्रेज अधिकारी को दिया था। यह बावड़ी भी बहुत चमत्कारी है। बाद के समय में महाराणा ने इस पूरी बावड़ी को खाली करवा दिया, लेकिन वह ताम्रपत्र इसमें वापस नहीं मिला। तो यह एक साक्षात चमत्कार माना जाता है और यह ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अंग्रेजों के समय की ही बात है। यह हनुमान जी का मंदिर भी इस मंदिर परिसर में बना हुआ है। यह भी बहुत शानदार बना हुआ है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं बैजनाथ महादेव के उस प्रसिद्ध शिवलिंग के। शिवलिंग से जुड़े कई चमत्कार हैं और भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी से और जानते हैं यहाँ के रहस्य। इस मंदिर का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह जी द्वितीय की माता देव कुंवरी बाई ने सन 1716 ईस्वी में कराया था। क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह जी के कोई संतान नहीं थी, वो एक बार यहाँ शिकार खेलने आए थे, तो उन्होंने मन में संकल्प किया अगर मेरे कोई औलाद होगी तो मैं यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करूँगा। ऐसे कहकर वो आगे चले गए। आगे जाने के बाद जैसे उन्होंने पीछे देखा तो उस समय यहाँ पे एक छोटा मंदिर था और उस मंदिर के पास एक बड़ा का पेड़ था। जैसे उन्होंने पीछे देखा एक बड़ी बड़ के पेड़ की टहनी टूट के उस मंदिर के गुम्बज के ऊपर गिरी और मंदिर खंडित हो गया। फिर उनको विश्वास हुआ कि भगवान ने मेरा लड़का होगा। फिर 1 साल में उनके लड़का हुआ तो उनकी माता देव कुंवरी बाई ने इस मंदिर का निर्माण कराया। देव कुंवरी बाई ने कहा कि तुम तो महाराजा हो और मंदिरों का निर्माण कराओगे, मैं क्या कराऊंगी, इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। कहते हैं कि पुराने ज़माने में भगवान रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की। एक बार की बात, जब अंग्रेज़ गवर्नर आए थे उस समय उन्होंने उदयपुर के महाराणा को बोला कि सब जने तो ज़मीन का लगान देते हैं और इस हिसारमा वाले ज़मीन का लगान क्यों नहीं देते। तो फिर यहाँ पे आके गांव वालों को पूछा कि आप ज़मीन का लगान क्यों नहीं देते हो। गांव वालों ने बोला कि ज़मीन हमें भगवान रामचंद्र जी ने दान में दी है। तो फिर उन्होंने बोला कि दान में दी तो इसका कोई सबूत हो तो लाओ। गाँव वालों के पास कोई सबूत नहीं था। तो फिर उन्होंने अंग्रेज़ों ने और महाराणा ने मोहलत दी कि 3 दिन में या तो गांव खाली कर देना या सबूत लाना।
फिर गांव वालों के पास कोई सबूत नहीं था। गांव वाले 3 दिन तक भूखे और प्यासे इस मंदिर में बैठे रहे। जैसे तीसरा दिन पूरा हुआ, शाम को 5 बजने का टाइम हुआ और एक बंदर आया मंदिर के बाहर जो तोरण बना हुआ है इसके ऊपर से उस कुंड के अंदर कूदा और वहाँ से एक सोने का ताम्रपत्र निकाल के लेकर आया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि पुराने ज़माने में भगवान रामचंद्र जी ने यहाँ पे ब्राह्मणों को ज़मीन दान में दी, कोई इनको परेशान नहीं करेगा, जो भी इनको परेशान करेगा उनको श्री रामचंद्र जी पूगेगा। ऐसा ये बाहर एक शिलालेख बना हुआ, उसके ऊपर बाहर लिखा हुआ है। तो फिर वो महाराणा ने सोचा कि ये ताम्रपत्र हमारे पास रख लें। तो जैसे उन्होंने सोचा तो बंदर वापस आया, उन्होंने उनके हाथ से छीना और कुंड में डाल दिया ताम्रपत्र को। फिर कुंड का पानी भी खाली करवाया, कुंड साफ करवाया, नहीं तो बंदर का पता चला और न्यूज़ ताम्रपत्र का चला। इसका उल्लेख जो गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण आती है उसमें भी इस बात का उल्लेख आया था। यहाँ पे एक तो शिवरात्रि के दिन मुख्य आयोजन होता है और बाकी 2 आयोजन मनसा महादेव जी के व्रत चालू होते हैं। तो एक श्रावण शुक्ला चौथ और एक कार्तिक शुक्ला चौथ को आयोजन होते हैं और सावन के सोमवार को विशेष श्रृंगार किया जाता है भगवान का। विशेष चमत्कार तो महाराणा ने जब मंदिर बनाया तो उन्होंने सोचा कि इस मंदिर के जस्ट सामने सिटी पैलेस बना हुआ है, जस्ट सामने। तो उन्होंने सोचा कि डबल स्टोरी में मंदिर है, डबल मंजिल में बना हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि शिवलिंग को मैं निकाल के ऊपर बिठा दूं ताकि मैं मेलों से बैठा दर्शन करूं, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर उन्होंने क्या कि इस शिवलिंग की खुदाई करानी चालू की। तो जो अपने वो बाँस की जो सीढ़ी नहीं होती, 16 वो पाँव की सीढ़ी, 16 घाटियों की सीढ़ी मेवाड़ी में बोलते हैं 16 घाटियों की सीढ़ी, उतनी वो सीढ़ी लगाए, उतनी तक शिवलिंग ऐसा का स्ट्रेट आया और पानी निकलने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि इससे तो नहीं निकला, फिर उन्होंने क्या रस्से बंधाए और फिर हाथियों से बंधा के इसको हिलाने की कोशिश की, पर शिवलिंग वहाँ से नहीं हिला। फिर महाराणा ने उसको यहीं छोड़ दिया और मंदिर बना दिया। वर्तमान में कोई चमत्कार? वर्तमान में तो भगवान हर सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जो भी आता अपने मन का संकल्प करता है, जिनकी सबकी इच्छा पूरी होती है। जैसे अपने डूंगरपुर के जो महाराजा थे राज सिंह जी डूंगरपुर, उनके रावल महाराजा राज सिंह जी डूंगरपुर, उनके जो बड़े भाई साहब हैं उनका यहीं पे डूंगरपुर हाउस बना हुआ सिसारमा में। तो उनके जो यश राज सिंह जी है कुंवर साहब, उनके भी कोई लड़का नहीं था। तो उन्होंने भी यह 4-5 साल तक भगवान का नियम रखा और पूजा अर्चना की बराबर। तो उनके भगवान की कृपा से उनके ही 14-15 साल पहले एक लड़का हुआ और सब अच्छा हुआ।